होमवर्क दे दो जल्दी। कौन सी HD5 है ना? चलो जल्दी सब लोगों ने। चलो देख लो। 65 उसका बॉम्बे, सेकंड का आगरा, थर्ड का थर्ड देख लो। हाँ थर्ड में देखना, थर्ड में बस बात नहीं। 1 + a² टू द पावर x इंटू कितना? समझ जाओ। लिमिट x इंटू कितना? इन्फिनिटी। चलो थोड़ा गौर करना। x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, जरा ध्यान दो, अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो क्या ये सोच पा रहे हो कि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है? ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी क्वांटिटी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा? 0। ये चीज किसको टेंड कर रही है? 0 को। क्वांटिटी 1 से कैसी है? बड़ी। तो 1 से बड़ी की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा? इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा? 0। पूरी क्वांटिटी किसको टेंड कर रहा है? 0 को। पकाया। अब अगर ये 0 को टेंड कर रहा है तो साइन ऑफ एक्स वेर एक्स इज टेंडिंग टू 0, क्या उसको मैं सीधा साइन एक्स लिख सकता हूं, एक्स लिख सकता हूं? तो साइन एक्स वेर एक्स इज टेंडिंग टू 0, सीधा एक्स लिख दो। और अच्छी बात क्या है? आएगा बी। बॉम्बे यहाँ। चलो थर्ड का बॉम्बे, फोर्थ का तो ठीक है। एक्स ध्यान देना 10 to 0 है ना चांद। 5/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स, 5/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स टू द पावर कॉसेक एक्स, मतलब कितना? 1/, कितना? साइन एक्स। लिमिट एक्स इंटू कितना है? 0। बात ही करो। तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है, यहां पर मैं एक ही चीज यूज कर सकता हूं, बाइनोमियल। बट बाइनोमियल यूज करने के लिए पहले मुझे इस 9 को बाहर लेना पड़ेगा। बात नहीं करो। 1 + x/9 की पावर 1/2। 1 + x बाय कितना आएगा? 18। नीचे क्या आएगा? 2 + 3 कितना? 5। नीचे 2 + 3 कितना आएगा? 5 प्लस का कितना? x/6। और ऊपर भी कितना है? 5। और ऊपर साइन एक्स को मैं सीधा x लिख दूं। आ रहा नहीं आ रहा? अब यहां मुझे 1 + समथिंग बनाना है, यहां मुझे 1 + समथिंग बनाना है। क्या करूं? तो +x/6 और -x/6, मुझे 1 चाहिए ना। +x/6 -x/6, दिस अपॉन दिस कितना आएगा? 1 -x/6 -x/6 अपॉन कितना? 5 + x/6 आया। और इसकी पावर क्या है? 1/x। और नीचे अगर x सोचो 0 को टेंड कर रहा है, क्या मैं किसी चीज को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? जो 5 के सामने x/6 क्या होता? नेग्लेक्ट। कितना बनेगा? 1 माइनस का x बाय कितना? 30 की पावर 1/x आता e की पावर -1/30। नहीं भैया है नहीं यहाँ?
आया फोर्थ वाला डेली, पांचे का नहीं आता है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और करना, अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर हैं, क्या मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? जानते हो क्या बनेगा? 1 + ax² + bx + c। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में क्यों, और इसकी पावर क्या है? 2 की पावर x माइनस का कितना? अल्फा। अल्फा ही होगा ये। और लिमिट x टेंड टू क्या है? अल्फा। लिमिट x टेंड टू क्या है? अल्फा। चलो कैसे अप्रोच करें? x अगर अल्फा को अप्रोच कर रहा है तो x को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? अल्फा प्लस h से। बोलो, तो x को अगर मैं अल्फा प्लस h अगर रखता तो जरा देखो क्या बनता? 1 + a अल्फा प्लस h, अल्फा से अल्फा कटता h, यहां से कितना था? अल्फा माइनस का बीटा प्लस h, और ऊपर क्या आएगा? 2 अपॉन कितना? h। तो अल्फा प्लस h रखो। बोलो, सॉल्व करो, यहां क्या बनेगा? 1 + a इंटू अल्फा माइनस का बीटा इंटू कितना बनेगा? h, और अगला टर्म बनेगा h का स्क्वायर। अगला टर्म क्या बनेगा? h का स्क्वायर, वो निगलेक्ट हो जाएगा। और ऊपर क्या बैठा है तुम्हारा? 2 अपॉन कितना? h। अब 1 + समथिंग टू द पावर क्या? समथिंग, e की पावर दिस इंटू दिस, ट्वाइस ऑफ a टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस का बीटा। मैं क्या क्या मैंने इसको सिंपली अल्फा प्लस एच से रिप्लेस किया, तब बना। यहाँ पे देखो h वाला टर्म बचेगा, h² वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। क्या? अच्छा, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे क्या? अच्छा, वो अल्फा होगा, तो x इंटू अल्फा होगा। है पक्का? चले छठवे का, छठवे का आगरा, सातवें का चेन्नई, आठवें का बॉम्बे, नाइन्थ का आराम से आराम से आराम से, वही हो गया ना? लिख दो ना। हाँ, क्या रहा था? आगरा आ रहा है? चलो, हाँ हाँ देख लेते। 1 + e की पावर कितना? 1/n प्लस e की पावर कितना? 2/n अप टू कितना? e की पावर n माइनस 1/n। ठीक है ना? ओके, तो तुम लोगों ने क्या किया? सीरीज तो नहीं लगा दिया ना? सीरीज तो नहीं लगाया ना? सीरीज लगाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, है ना? n अगर इन्फिनिटी को टेंड करा रहे हो, n अगर किसको टेंड करा रहे हो? इन्फिनिटी को, तो बिल्कुल यहां सीरीज लगा सकते हो। ये 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, बट गौर करना ये वाले जो टर्म्स हैं वो 0 को टेंड नहीं कर रहे, सीरीज नहीं लगेगा। सीधा जीपी का सम लगा दे। जीपी तो है ना? जीपी का सम फर्स्ट टर्म कितना है? 1, कॉमन रेशियो e की पावर 1/n, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 अप टू n माइनस 1, और ये एक, तो टोटल टर्म्स कितने हैं? n -1 अपॉन r माइनस का 1, और नीचे क्या बैठा हुआ? पहले से ही एक n बैठा हुआ है। तो अब ये क्या बन गया? e -1 अपॉन n टाइम्स ऑफ, ये बनेगा। अब अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये किसको टेंड करेगा? 0 को। लो, e -1 n टाइम्स ऑफ e टू द पावर x का एक्सपांशन 1 प्लस का कितना? x। क्या था? 1 से 1 निपटता, n से n निपटता, तो n से कितना आता? e माइनस का 1। कौन सा आता है? अगला बस सीधा हम लोगों ने क्या किया? जीपी के समेशन का यूज कर लिया।
है क्या? तो बोल दो। आगे टेंथ का नहीं बन गया था। 11th का 11th का आगरा। 12th का डाउट है। ट्वेल्थ में देखना। ट्वेल्थ में क्या अपना e की पावर x 2 की पावर x की पावर 1 1 अपॉन e की पावर कितना x माइनस 3 की पावर x की पावर 1 1 अपॉन e की पावर x अपॉन x टू द पावर n। बात कम करो। लिमिट x टेंड टू कितना इन्फिनिटी। चलो देखो अच्छे से e टू द पावर x है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x की पावर n अपॉन e की पावर x। सोच लो। इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर x की पावर n अपॉन e की पावर x। मानते हो क्या? अब बस मुझे ये बताओ, अगर x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इसके साथ क्या होगा? अगर x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इसके साथ क्या होगा? जीरो को टेंड करेगा। क्यों? कि ये पॉलिनोमियल का इन्फिनिटी होता और ये सोचो एक्सपोनेंशियल का इन्फिनिटी होता, और हमने बात किया था कि एक्सपोनेंशियल का इन्फिनिटी बड़ा होता है, पॉलिनोमियल का इन्फिनिटी छोटा होता है। तो मैं ये क्लिक करना चाहिए था कि ये चीज किसको टेंड करेगा? जीरो को। हाँ। और एक बार अगर हमें पता चल गया कि ये चीज जीरो को टेंड कर रहा है, तो टू टू द पावर समथिंग वेयर समथिंग इज टेंडिंग टू जीरो, तो हम सीरीज लगा सकते हैं। सीरीज क्या लगाऊं? 1 प्लस एक्स लॉग 2, और x इस केस में क्या है? ये वो आया 2 टू द पावर x, तो 1 प्लस एक्स लॉग 2। इसका सीरीज लगाते तो कितना आता? 1 प्लस एक्स लॉग 3, तो है ना। और बाहर कितना बैठा हुआ है? e की पावर x अपॉन x की पावर n। करो 1 से 1 कैंसिल, इन दोनों में से x टू द पावर n अपॉन e की पावर x कॉमन ले लू। log 2 माइनस log 3, log 2 माइनस का log 3 कितना नहीं? log 2/3। यहां कितना नहीं बताओ? e टू द पावर x अपॉन x टू द पावर n से कितना आएगा बताओ? log 2/3। आया पक्का? बॉम्बे बच्चे तो आ रहा है ना भाई? बोलो चला के। चलो 13 का अगरा, 14 का 14 का डेली, 15 का आगरा, 19 का 5 आएगा ना? 5 आएगा 5। बताना है क्या? 20 का, इसका 1/4 का ना? 21 का
3 क्या 5/2 है ना चांद, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो सीधा ई के 3 तो आ रहा है और में टेन स्क्वायर एक्स है क्या 3, तो उसको अपन में 3 मानना है कि नहीं मानना। हाँ उस 3 को हटा दो, उस 3 को हटा दो तो ई की 3 आएगा। पावर में सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स है, पावर में सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स कर लेना, 3 हटा देना। पावर में सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स ले लो, ई क्यूब आंसर आएगा। चलो आगे चले, 22 का ई है, 23 का -1/, तभी किया था। 24 का तो क्लास के था। 25 का स्क्वायर, 26 का 1, 29 का n फैक्टोरियल, बाकी प्रूफ वाले हैं शायद सारे आ गए। कौन सा 31 ही नहीं आया, 31 में से अच्छा था काफी। 31 दिखना, हटा दो किसको, एडिवन दिखना। एडिवन में क्या है, साइन स्क्वायर बस 5/2 माइनस का कितना ए एक्स शांत, सेक स्क्वायर अपन 5/2 माइनस का कितना बी एक्स, समझ जाओ। चलो और एक्स हमारा किसको टेंड कर रहा है, 0 को। बताओ यहां पर तुम कहां पर क्या लगा सकते हो, हाँ इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, उससे फायदा क्या होगा, ये चीज वैसे भी 0 को तो टेंड कर नहीं रही ना, ये चीज 5/2 को टेंड कर रही है ना। देखो सबसे पहले तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो देखो मैं यहां बस बायनोमियल में लगा के इसके ऊपर पहुंचा सकता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 5/2 माइनस का क्या है ए एक्स है, यहां से मैं 2 कॉमन खींच लूं, यहां से मैं 2 कॉमन खींच लूं, लो अब इसको मैं ऊपर पहुंचा दूं, जब आया नहीं आया सोच लो आराम से, क्या गया। अब देखो साइन ऑफ 5/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए एक्स बाय 2 ये बनता, और सेक स्क्वायर ऑफ ये भी सेम ही है, तो 5/2 1 प्लस का कितना बी एक्स बाय 2 ये बनता, मानते हो। ये क्या बनेगा बताओ, 5/2 प्लस का 5/4 ए एक्स, अच्छा स्क्वायर है सॉरी, साइन ऑफ दिस का क्या है स्क्वायर, बोलो है ना, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना है कॉस थीटा, ये कितना नेगा कॉस ऑफ 5/4 ए एक्स, ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर, और इसकी पावर यहां कितना नेगा सेक, यहां कितना नेगा सेक ऑफ कितना 90 प्लस 5 बी एक्स बाय कितना 4, सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा कितना आएगा माइनस का कॉसेक थीटा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो नेगेटिव हट जाएगा, क्या क्या। अब कॉस ऑफ समथिंग वे समथिंग इज टेंडिंग टू कितना 0, ये चीज अब 0 को टेंड कर रही है, अब मैं यहां सीरीज एक्सपेंशन लगा सकता हूं, कितना का कॉस ऑफ चिड़िया, कॉस ऑफ चिड़िया कितना आएगा 1 माइनस का चिड़िया का होल स्क्वायर बाय 2, और इसका होल स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर को मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख दूं,
cosec स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख दे, और जो चीज 0 को टेंड कर रही है तो sin x को डायरेक्टली x लिख दे। ऊपर क्या आएगा, 1/पाई bx पाई bx बाय 4 का कितना होल स्क्वायर। अब e की पावर, ठीक है ना, देखो इस 2 को यहां पहुंचा दू, 2 है ना अपने पास, अभी 2 है ना। हाँ, अब e की पावर कितना आएगा, ये चीज माइनस का कितना पाई टाइम्स ऑफ पाई एक्स बाय कितना 4 का होल स्क्वायर, है ना। और एक बाई 2 और एक इंटू 2 ना, बाई 2 इंटू 2 तो कट ही जाएगा ना। बोलो की पावर में क्या चल रहा है, दिस बाई 2, एक ये वाला 2 इंटू 2, और एक कितना आएगा 1 कितना पाई बी एक्स बाय 4 का कितना होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होता, कैंसिल, और क्या कटता, 2 से 2 कटता, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटता, देखो 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कटता, क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की पावर माइनस का ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो वैसे नहीं आया, क्या गया, और किसी में दिक्कत, रेडी, टू भी नहीं है, कॉस का एक्सपांशन लिख दो ना सीधा, चांद जाओ 32 में सीधा कॉस का एक्सपांशन लिख दो ना, 32 देख लो, 32 में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू कितना साइन ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना कॉस पाई बाय एक्स, और एक्स अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो पाई बाय एक्स किसको टेंड करेगा, 0 को, तो कॉस का तो एक्सपांशन लिख दे, कॉस ऑफ चिड़िया 1 माइनस का कितना चिड़िया स्क्वायर बाय 2, बोलो है ना, ये बनता। अब ये चीज 0 को टेंड कर रही है तो इसमें बाइनम में लगा दूं, लो तो पाई स्क्वायर बाय 2 और एक और बाय 2, अरे आ रहा नहीं आ रहा। अब लॉग ऑफ 1 प्लस चिड़िया, लॉग ऑफ 1 प्लस चिड़िया सीधा कितना आएगा, क्या जाएगा, आर क्या बैठा हुआ है साइन, साइन ऑफ समथिंग जो 0 को टेंड कर रहा है, तो इसको सीधा समथिंग लिख सकते हैं, और बाहर क्या बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर, नहीं है क्या, सच्ची बताओ आ रहा है नहीं आ रहा, और कोई पूछना है, 33 33 नहीं आएगा, 33 देखना, शांत 33 में देखना, बस बात नहीं, a माइनस 1 प्लस बी की पावर 1 बाय एन अपॉन कितना a की पावर कितना n, लिखा अपना, n किसको टेंड कर रहा है अपना बताओ, इन्फिनिटी को, तो अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा 0 को, क्या मैं यहां सीरीज लगा सकता हूं नहीं लगा सकता, तो यहां अगर मैं सीरीज लगाता तो b टू द पावर x 1 प्लस x log b, बोलो आया, 1 से 1 कैंसिल, a प्लस 1 बाय एन लॉग बी, a को दोनों बांट दे, तो क्या होगा a बाय a कितना आएगा 1 log b बाय a टू द पावर कितना n, 1 प्लस समथिंग टू द पावर समथिंग e टू द पावर दिस इनटू दिस, n से n कटता, e की पावर log b बाय a, तो b की पावर 1 बाय a।
आ रहे नहीं आ रहे कुछ? कितना? ठीक है, रहे कि नहीं कर रहे थे? आगे चले, अभी सब चलो आगे चले। चलो अगला देखना, अगला कंसेप्ट, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल इसको बोलते लॉपिटल है। चलो, लोग कितनी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। चलो एल हॉस्पिटल रूल, इंद्रा, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? ठीक है, मान लो अगर लिखा है एफ ऑफ एक्स अपॉन कितना जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू कितना ए, और अगर ये 0/0 फॉर्म है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो बराबर होता है एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ना बहुत काम की चीज है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, बहुत सुनना, अगर मान लो तुम्हें किसी एक फंक्शन की लिमिट निकालनी है, इसमें ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, और अगर ये 0/0 या इंफिनिटी बाय फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म अगर बना रहा है, सिंपली क्या करो, अभी तो देखो ए रखने पे ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, ये इंफिनिटी बन रहा है, ये भी इंफिनिटी बन रहा है, तो अभी तो कुछ कर नहीं सकते, तो सीधा ऊपर का डिफरेंशिएशन करो अलग से, नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करो अलग से, और फिर उसमें दोबारा क्या करो, ए छापो, और अगर ए छापने पे कुछ फाइनाइट वैल्यू आ गई या नॉन इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर आ गया तो अपना काम हो गया। बट अगर मान लो इन केस फिर से इंडिटरमिनेट आता है, वापस से एल हॉस्पिटल आ सकते हो, फर्दर इसका डेरिवेटिव फिर छाप दो। ऐसे तुम तब तक कर सकते हो जब तक तुम्हें कुछ एक बढ़िया सी वैल्यू नहीं मिल जाती। अगर 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, सीधा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, और सीधा वापस से लिमिट छापने की कोशिश करो। एग्जांपल देखो, सिंपल से देखते हैं। मान लो था लिमिट एक्स टेंड टू कितना 0 sin x बाय एक्स। वैसे इसको अपन को करने के बहुत तरीके आते हैं, अनलेस इसको हमें एल हॉस्पिटल से करना होता।
इनिशियली सोचो, अभी अगर मैं जीरो रखूंगा तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, कौन सा फॉर्म है, जीरो बाय जीरो फॉर्म। और अगर ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो क्या मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, लगा सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है बताओ, कॉस एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो 1। अब दोबारा सेम लिमिट छापने की कोशिश करो, तो अब जीरो रखने पे क्या कोई दिक्कत है क्या, सिंपल सा रूल है, प्लस जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, ध्यान देना ये सिर्फ दो ही जगह काम करता है, जब या तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा हो, ना इसके अलावा और कहीं नहीं लगा देना। एक और देखो, वन माइनस का कॉस एक्स अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। अभी सोचो अगर मैं डायरेक्टली इसमें एक्स की जगह जीरो रखता है, एक्स की जगह मैं डायरेक्टली क्या रख दूं, जीरो, तो जीरो रखते तो कॉस जीरो वन, तो वन माइनस वन जीरो, नीचे भी कितना जीरो, क्या है जीरो बाय जीरो फॉर्म है क्या, और अगर ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो क्या मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं क्या। अब एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। अब मैं दोबारा लिमिट छापने की कोशिश करूं, करो, अब जीरो रखते हैं, तो जीरो रखते तो ऊपर जीरो नीचे भी जीरो, तो सोचो वापस से क्या बन गया, जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो दोबारा एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, टू एक्स का डेरिवेटिव टू, अब जीरो छापो, कॉस जीरो वन आएगा, आसान है। और देखो, मान लो होता वन माइनस ई टू द पावर थ्री एक्स वन लॉग ऑफ वन प्लस का कितना, फाइव एक्स। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को हम लोग सीरीज से भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी आएगा आंसर। मान लो इसको अपन को एल हॉस्पिटल से करना है, तो एक्स का जीरो को टेंड करेगा, ये किसको टेंड करेगा, वन को, वन माइनस वन जीरो, एक्स जीरो को टेंड करेगा तो कितना निकलेगा, लॉग वन, लॉग वन भी कितना होता है, जीरो। पक्का ये कौन सा फॉर्म है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, और जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो मैं इसमें एल हॉस्पिटल ला सकता हूं। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव जीरो, डेरिवेटिव करना आता ना, ई की पावर थ्री एक्स डेरिवेटिव कैसे करते थे, चेन रूल, तो क्या मानोगे टी, तो ई की पावर टी का, ई की पावर टी, और जिसको टी माना है उसका खुद का डेरिवेटिव है ना, लॉग ऑफ टी का वन अपॉन टी, लॉग ऑफ टी का वन अपॉन टी, और जिसको टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव। अब एक्स की लिमिट जीरो छाप दे, जीरो छापोगे तो ये कितना बनेगा, वन, ऊपर से क्या बचेगा, माइनस का थ्री, जीरो छापोगे तो ये क्या बनेगा, वन, तो नीचे कितना बचेगा, फाइव। बहुत ही सिंपल।
चलें, शांत जाओ। अगले देखो, अलग होता इफ f of 3 equal to 2 and f dash 3 equal to कितना 5 and f of x is a differentiable function. f of x is a differentiable function. Then limit x into कितना 3 f of x minus 2 upon x minus का 3 कितना आएगा? limit x into कितना 3 root of f of x minus root 2 on root x minus का कितना, दो पार्ट होते हैं इसको। करें, एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशियल फंक्शन है। पहले पार्ट में आते हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस का कितना 2 अपॉन कितना एक्स माइनस का 3, लिमिट एक्स इंटू कितना है 3 है, लिमिट एक्स टेंड इंटू कितना है 3। अब 3 रखोगे तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 क्वेश्चन में क्या गिवन था 2, तो 2 माइनस 2 0, 3 रखते तो 3 माइनस 3 0, पक्का कौन सा फॉर्म है 0 बाय 0 फॉर्म। और अगर 0 बाय 0 फॉर्म है तो इसमें अपन एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो इसमें अगर मैं एल हॉस्पिटल लगाता तो कैसे लगाते, बोलो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है एफ डैश एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आता 1, और अब दोबारा लिमिट छापने की कोशिश करें, क्या आता एफ डैश 3, क्या आता एफ डैश 3, और एफ डैश 3 क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ, से बहुत आ रहा है यार। सेकेंड पार्ट में आते हैं, लिमिट एक्स इंटू 3 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 2, और इधर कितना आएगा अंडर रूट एक्स माइनस का कितना अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो अब सर सोचो, अगर यहां x इक्वल टू 3 रखते, x इक्वल टू क्या रखते 3, तो f ऑफ 3 क्या बनता 2, तो रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 3, पक्का कौन सा फॉर्म है 0 बाय 0 फॉर्म, पक्का हम लोग एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल लगाने के लिए क्या करते, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते, तो चेन रूल, तो इसको क्या मानते टी, रूट टी का डेरिवेटिव कितना आता 1 बाय 2 रूट टी, और जिसको टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव आया, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना था 1 बाय 2 रूट एक्स, और लिमिट कितना है एक्स टेन टू कितना 3, 3 शब्द है, देखो 2 से 2 कटता, एफ डैश 3, एफ डैश 3 कितना है 5, रूट एफ ऑफ एक्स, तो रूट एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 कितना है 2, और नीचे कितना आएगा 1 अपॉन कितना रूट एक्स, तो यहां कितना है रूट 3, आ गया 5 रूट 3 बाय
तो झिल रहा नहीं झिल रहा, नहीं आ रहा क्या? बहुत सिंपल चल रहा है अभी तो। कितना? बात नहीं। चांद, अगले देखो, लिमिट x टेंड टू 0 a to the power x माइनस x की पावर a। तो कैसे अप्रोच करें? पहले देखो, अगर x 0 को, अगर x a होगा, सॉरी ये x a होगा, अगर x को a को टेंड कराओगे तो a टू द पावर a माइनस a की पावर a 0, a की पावर a माइनस a की पावर a 0। पक्का कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है। और अगर 0/0 फॉर्म है तो सीधा एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल कैसे लगाते? ऊपर वाले का डेरिवेटिव बताओ। a टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है? a की पावर x इंटू कितना? log a, याद है ना भाई? माइनस x की पावर n का डेरिवेटिव n, x की पावर n माइनस 1। डेरिवेटिव याद है नहीं तुम लोगों को? डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x कितना होता है? a की पावर x log a, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या देता? n x की पावर n माइनस का 1। तो नीचे लगेगा x की पावर x का डेरिवेटिव। x की पावर x का डेरिवेटिव तो पक्का याद नहीं होगा। चलो याद करो, x की पावर x का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते थे? याद करो, y क्या है? x की पावर x। गौर करो, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालने का तरीका, दोनों साइड का ले लो लॉग, डिफरेंशिएट कर दें, 1/y dy/dx, बोला है ना? नीचे आएगा तो x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, x कांस्टेंट लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, बताओ 1 प्लस का ln x। y को यहां पर पहुंचा दूं तो dy/dx कितना आएगा? y, और जो कि y कितना आता? x की पावर x था, तो x की पावर x इंटू 1 प्लस का ln x। ये y इधर चला गया ना, y इंटू 1 प्लस का log x, और y खुद क्या था? x टू द पावर x था। और a की पावर a का डेरिवेटिव तो कितना होता? 0 है ना? याद करो, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव करने के लिए दोनों साइड क्या ले लेते थे? लॉग, और फिर दोनों साइड क्या कर दो? डिफरेंशिएट। अब हमें लिमिट क्या रखना था? x टेंडिंग टू कितना? a। बोलो, अगर x a को टेंड करेगा तो अब देखना वैल्यू क्या आएंगी? a की पावर a की पावर a टू लॉग a, यहां भी a रखते तो a इंटू a की पावर a माइनस 1, ये भी a की पावर a बनता। तो यहां a रखते तो कितना बनता? a की पावर a, यहां कितना था बताओ? 1 प्लस का कितना? लॉग a। तो देखो a की पावर a क्या आएगा? कॉमन, कॉमन आएगा ना? कितना आएगा? लॉग a माइनस 1 कौन कितना? लॉग a प्लस 1।
पूछ लो। एनी एडिटिव है क्या? और याद दिला देता हूं, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का हमें डेरिवेटिव करना होता था। चलो और देख लो, तो मान लो होता y इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना, साइन एक्स। लो मान लो हमें निकालना है क्या, फाइंड dy बाय dx। इसका हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव। पहला स्टेप क्या होता था, दोनों साइड क्या लेते थे, लॉग। लॉग ऑफ क्या आएगा, x की पावर कितना, साइन एक्स। और सोचो लॉग ऑफ a टू द पावर b, तो p बाहर आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी आती है ना भाई। अब सिंपली दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट। दोनों साइड डिफरेंशिएट करते तो log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय वाई इंटू कितना, dy बाय dx। प्रोडक्ट रूल, यहां क्या आएगा, sin x। log x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 बाय एक्स, प्लस log x को रखा कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव कितना आता, cos x। तो dy बाय dx की वैल्यू आगे y टाइम्स, और y कितना था, x की पावर कितना, sin x। यहां कितना आएगा बताओ, sin x अपॉन कितना, x प्लस log x इंटू कितना, cos x। तो आ रहे नहीं आ रहे? इतना बोलो रे कुछ तो। और देखे, और देखना, अब लिया ना, अगले लिखना, cot x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x इंटू 0। क्या करो बताओ, cot x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x इंटू 0 कितना, कैसे करें? देखो जीरो रखोगे तो cot 0 कितना होगा, इन्फिनिटी। ये भी कितना, इन्फिनिटी। ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। क्या ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दूं, नहीं करे, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ही काम करता है। क्या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है अभी, क्या 0/0 फॉर्म है क्या? तो अभी इसमें अपन को पहले कुछ इसको अच्छा करना पड़ेगा। एलसीएम ले ले, बोलो। तो x इंटू कितना, cot x माइनस 1 अपॉन कितना, x, लिमिट x इंटू कितना, 0। अभी कुछ फायदा है क्या, क्या अभी कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते नहीं कर सकते? तो जो अब अगर 0 रखता, गौर करना, यहां 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। अभी भी ये 0/0 फॉर्म नहीं कहलाएगा। यहां पे देखो 0 रखोगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी, हमें नहीं पता है क्या। तो बेटर क्या होगा कि क्यों ना मैं कॉट को कॉस अपॉन साइन में रिप्लेस कर दूं। कॉस एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स, माइनस का कितना, 1 अपॉन एक्स, कितना है बताओ, एक्स कॉस एक्स माइनस का कितना, साइन एक्स, अपॉन कितना, एक्स इंटू कितना, साइन एक्स।
तो आया नहीं आया। अब देखना, अब अगर मैं जीरो रखता तो ये जीरो, ये वन, तो जीरो इंटू वन जीरो, माइनस जीरो, जीरो बन रहा है ऊपर, ये भी क्या बन रहा है, जीरो। तो अब सोचो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है। मारा था यहां दिक्कत क्या हो रही थी इससे पहले में, और अब चूंकि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो अब मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकता हूं। बताओ इसमें एल हॉस्पिटल कैसे लगाएं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कैसे करूं बताओ, इसका डेरिवेटिव कैसे करें, प्रोडक्ट रूल, एक्स को कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का कितना साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव वन, और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कितना आएगा कॉस एक्स, तो है ना। नीचे वाले का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, एक्स को कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स को कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव वन, कॉस से माइनस कॉस कैंसिल, कितना बचा, माइनस का एक्स इंटू कितना साइन एक्स अपॉन कितना एक्स कॉस एक्स प्लस का कितना साइन एक्स, तो बोल दो। लेकिन अभी भी सोचो अगर तुम लिमिट एक्स इंटू जीरो अगर रखोगे तो ऊपर क्या बन रहा है जीरो, नीचे ये जीरो, तो अभी भी सोचो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म ही है। तो क्या एक काम तुम ये कर सकते हो कि अब एल हॉस्पिटल की जगह पर चाहो तो यहां सीरीज लगा दो, चाहो तो सीरीज यहीं लगा सकते थे ना, सीरीज यहां लगा सकते थे ना, अरे नहीं आ रहा। अभी मैं इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से कर देता हूं एक बार, तो ये दोबारा जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गया, तो दोबारा एल हॉस्पिटल लगाते, दोबारा एल हॉस्पिटल लगाते, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव वन, नीचे एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स इंटू कितना माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कितना वन, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा प्लस का कितना कॉस एक्स। और अब मैं दोबारा लिमिट छापू, दोबारा लिमिट छापूंगा, ये जीरो तो ऊपर क्या बन गया जीरो, नीचे जीरो छापते तो ये जीरो, बट ये ध्यान देना वन, ये भी कितना वन, तो जीरो बाय टू, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो रखने पर जो जीरो बाय टू बना, और जीरो बाय टू ध्यान देना बिल्कुल क्या आएगा जीरो आएगा। अगर तुम्हें एल हॉस्पिटल से करना है तो सीधा बार बार ऊपर और नीचे डेरिवेटिव करते चलो, मैक्सिमम दो बार से ज्यादा नहीं करना पड़ता, अगर दो बार से ज्यादा करना पड़ रहा है तो इससे अच्छा कुछ और ही कर लो। और शायद दिख रहा था हम डायरेक्टली यहां सीरीज लगा ही सकते थे, यहाँ कॉस का एक्सपांशन लगा दो साइन का और साइन का, स्टेप में सर तो बोलो रे, नहीं बन रहा क्या, हाँ तो आया नहीं आया, अगले देखें, इफ एफ डैश टू इक्वल टू कितना सिक्स, बात कम करो,
एफ डैश वन इक्वल टू कितना 4 10 बात नहीं करो फाइंड वैल्यू ऑफ 2h 2 प्लस h स्क्वायर माइनस f of 2 f of h minus h square plus 1 minus f of 1 लिमिट h इंटू कितना 0 क्या करूं बताओ। पहले सोचो अगर h 0 को टेंड करता तो सोचो क्या होता। ये 0 ये 0 क्या बनता f of 2 माइनस f of 2 क्या आता 0 पा रहे हो ना। यहां h अगर 0 को टेंड कराओ 0 0 तो f of 1 माइनस f of 1 भी 0 कौन सा फॉर्म बन गया 0 बाय 0 फॉर्म। और अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म है तो हम लोग इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल लगाते तो ऊपर और नीचे चीजों को हम डिफरेंशिएट करते तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करते डिफरेंशिएट अंदना विद रिस्पेक्ट टू जो वेरी कर रहा है। वेरी क्या कर रहा है यहां पे h वेरी कर रहा है हमारा जो चीज वेरी कर रही होती है हम उसके रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे यहां तक देखो अभी x वेरी कर रहा था तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू h कैसे निकालोगे इन रूल f ऑफ इसको क्या मानोगे t तो f ऑफ t का f डैश t f ऑफ t का f डैश t और जिसको t माना इसका खुद का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू h तो 2h का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 2 का डेरिवेटिव 0 h स्क्वायर का 2h और f ऑफ 2 तो ध्यान देना कांस्टेंट होगा ऑफ 2 तो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 0 ऑफ 2 जो भी होता कुछ कांस्टेंट ही तो होता। नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना था बताओ वापस से f ऑफ t माने f डैश t और जिसको t माना उसका डेरिवेटिव और f ऑफ 1 का डेरिवेटिव कितना था 0 डैश ये f ऑफ 2 तो कांस्टेंट होता ना वो तो f डैश 2 क्या होता है पहले f ऑफ x का तुम डेरिवेटिव करोगे f डैश x फंक्शन निकालोगी फिर उसमें 2 छापोगी। ये तो क्या है तुमने 2 छाप दिया है फिर उसका डेरिवेटिव कर रही हो कांस्टेंट होगा ना। a और ये सिंपली तुम्हारे कैसे होंगे कांस्टेंट होंगे। f ऑफ 2 का डेरिवेटिव और f डैश 2 दोनों में अंतर होता है ना। f ऑफ 2 का डेरिवेटिव मतलब क्या है तुम पहले फंक्शन में 2 छाप रही हो फिर उसका डेरिवेटिव कर रही हो तो 0 आएगा। f डैश 2 का मतलब क्या होता है पहले तुमने f डैश x निकाला होगा और फिर उसमें x की जगह पे क्या रखा होगा 2 रखा होगा। चलो शान अब इसमें 0 छापते 0 छापते तो कितना था 0 छापो 0 0 ऊपर कितना था बताओ f डैश 2 और ऊपर कितना आएगा 2 प्लस 2h तो ये तो 0 ही आता 2 बचता। नीचे 0 छापते तो क्या बनता बताओ f डैश 1 और यहां से कितना आता 1 और f डैश 2 कितना गिवन है 6 f डैश 1 कितना गिवन है 4 ओ बस बात नहीं करो। आया कुछ आ रहा है नहीं आ रहा
इतना ना, आगे चले, क्या हो गया, चाप लो। बताओ क्या करते हैं इसमें? अगर x जीरो प्लस को टेंड कर रहे हैं तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी? पहले ही फील करो, अगर x जीरो प्लस जा रहा है, ये क्या बनेगा? जीरो। और log जीरो प्लस, log ऑफ जीरो प्लस इन्फिनिट होता है ना, मान रहा हूं मैं। कौन सा फॉर्म है? जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। क्या करें? इन्फिनिटी फॉर्म हो गया ना, एल पे लगा दे। हाँ, नहीं लगा सकते एल पे, क्या करें? लॉग की सीरीज लगा दे क्या? लॉग की सीरीज से लगा सकते हैं। एक्स जीरो को टेंड कर रहा है ना, इससे जीरो को टेंड कर रहा है तो लॉग की सीरीज भी नहीं लगा पाओगे क्या? लगा पाओगे? अब आओगे नहीं लगा पाओगे? लॉग का सीरीज हमें किसका पता होता है? लॉग एक्स का नहीं पता होता, लॉग वन प्लस एक्स का पता होता है, सीरीज भी नहीं लगा सकते। क्या दे रहे हैं? चलो क्या करना, ये लॉग एक्स से जो जीरो प्लस पर ये क्या बनता? माइनस इंफिनिटी। जीरो प्लस पर ये क्या बनता? मैं नहीं आया। अब तो सोचो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, बना यार क्या, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। लॉग जीरो प्लस माइनस इंफिनिटी तो होता है क्या? लॉग जीरो प्लस माइनस इंफिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। और अगर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन चुका है तो अब इन दोनों में तो लॉस लगा सकते हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? वन बाय एक्स। और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस वन बाय कितना? एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंड टू कितना? जीरो प्लस। और देखो एक एक्स कटता, एक एक्स बचता, तो एक एक्स ऊपर जाता। हाँ, आता। नहीं है क्या? समझ गए ना? अगर कभी ऐसे अगर फंस जाओ तो हम चीजों में थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस एक्स को मैंने वन अपन एक्स लिख दिया, अब तो इन्फिनिटी बन गया। चलो चांद
अब बताओ इसको कैसे करते हैं। पहले ये समझो ये कौन सा फॉर्म है। 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 कितना होता है इन्फिनिटी। sin पाई बाय 2 1, log 1 कितना 0, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। अभी तो कुछ खास नहीं कर पाओगे, लेकिन 10x को अगर मैं नीचे ले जाऊं, 10x को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो क्या बनेगा cot x। अब जरा अगर गौर करो तो log sin पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो log 1 कितना होता है 0, cot पाई बाय 2 कितना होता है 0। अब ये 0/0 फॉर्म हो गया। अब डायरेक्टली ऊपर और नीचे एल पे लगा दे। log sin x का डेरिवेटिव कितना आता है 1/sin x इंटू कितना cos x, cot x का डेरिवेटिव कितना आएगा, cot x का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का cos x स्क्वायर x, है ना। तो एक साइन से cos कटता, साइन से cos कटता ना, cos ऊपर जाता, समझता माइनस का sin x इंटू कितना cos x, और लिमिट x इंटू तुम्हारा क्या है 0। देखो ये 0 ये 1, टू था क्या, टू था ना, तो भी है पक्का। एक्सटेंड करना भी, हाँ भी करना है। एक्सरसाइज नंबर 10 निकालो जल्दी, सारे मत करो, नंबर 1 करो। एक्सरसाइज नंबर 10 पेज नंबर 112 पर 112।
सवार है सवार है सवार है। हाँ, कौन सा नहीं आ रहा? क्यों नहीं आया? क्या बात है यार। चलो, मैंने ज्यादा उम्मीद कर ली लगता है। देखिए क्या, चलो सीख लो। नहीं देखो, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हो तुम लोग। पहला क्या देखना, एफ ऑफ एक्स बी है ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ डैश जीरो कितना गिवन है? 2। बात कम करो, डैश जीरो कितना गिवन है? 2। हमें इवेल्यूएट करना है लिमिट एक्स टेंड टू कितना? 0 टू एफ ऑफ एक्स माइनस का कितना? टी एफ ऑफ कितना? 2x प्लस का कितना? एफ ऑफ 4x। बात कम करो, अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर। बोलो है ना? चलो ठीक है। डैश जीरो 2 गिवन है क्या? डबल डैश पहले आया था तुम लोगों को? तो लग रहा है डबल डैश 0 देना चाहिए था। चलो देखते अभी, एक्स का 0 को टेंड कर रहा है, एक्स का 0 को टेंड करेगा, ये भी एफ ऑफ 0, ये भी एफ ऑफ 0, ये भी एफ ऑफ 0। तो 2 एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, 3 एफ ऑफ 0 माइनस 3 एफ ऑफ 0, तो पक्का 0 बाय 0 फॉर्म है। और 0 बाय 0 फॉर्म है तो एल पे लगाते, एल पे लगाते तो कितना आता? 2 एफ डैश एक्स माइनस का 3 एफ डैश 2x इंटू 2 प्लस एफ डैश 4x इंटू कितना? 4। और नीचे कितना बनेगा? 2x। क्या बनेगा? 2x लिमिट एक्स इंटू कितना? 0। अब अगर 0 रखते, वापस 0 बाय 0 बन रहा है, फर्दर डेरिवेटिव करते 2 एफ डबल डैश एक्स माइनस का 6 टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश ऑफ कितना? 2x इंटू कितना? 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश 4x इंटू कितना? 4। और नीचे क्या आएगा? 2। अब अगर 0 छापते, अब अगर क्या छापते? 0, एफ डबल डैश 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 2 माइनस 12 माइनस 10 और प्लस 16 प्लस 6 6 एफ डबल डैश 0 बाय 2 आएगा 3 एफ डबल डैश 0। ऐसा लग रहा है ये एफ डबल डैश 0 होना चाहिए था, एफ डबल डैश 0 होना चाहिए था, तभी कितना आएगा? 6। नहीं बना होगा। एफ डबल डैश 0 कर लेना इसको, शांत। और कौन सा? थर्ड, थर्ड आया क्या? नहीं है। चलो थर्ड देखना। ओके, थर्ड में शायद ये क्लिक नहीं किया होगा तुम लोग को। थर्ड में देखना, लिमिट एफ ऑफ एक्स अपॉन कितना? एक्स, एक्स टेंड टू कितना? 0, एक्स टेंड टू कितना? 0। क्या गिवन है? 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट दिस इज इक्वल टू कितना? 1। लिमिट एक्स टेंड टू कितना? 0, लिखा है एक्स इंटू कितना? 1 प्लस का ए कॉस एक्स, एक्स इंटू कितना? 1 प्लस का कितना? ए कॉस एक्स माइनस का कितना? बी साइन एक्स अपॉन का कितना? एफ ऑफ एक्स का कितना? होल क्यूब। ये चीज क्या हो? 1 हो। क्या फ्रैक्शनल पार्ट होगा? लिखा लिखने फ्रैक्शनल पार्ट है ये, फ्रैक्शनल पार्ट ले कर रहे हो तुम लोग ना? फ्रैक्शनल पार्ट की तो कर नहीं पा रहे। लिख देते हैं जल्दी, अगर होता है फ्रैक्शनल पार्ट तो लिख देते हैं दैट दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये लिखा मतलब नहीं मानना है। चलो, इसलिए नहीं आया तुम लोग को, ऐसा मत बोलना आप। चलो, एक्स इंटू शान प्लस एक्स इंटू ए कॉस एक्स का एक्सपांशन लिख दू, 1 माइनस का कितना? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का बी टाइम्स हो कितना? एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाय 6। बोलो है ना? ओके,
कर क्या लोगे, फिर यहां फंस जाओगे ना। अच्छा देखना, ये चीज हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये ध्यान देना, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, पहले इंफॉर्मेशन ये दे रहा है एफ ऑफ जीरो जीरो है। पहली इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि एफ ऑफ जीरो जीरो है। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये जीरो नहीं होता, मान लो अगर ये जीरो नहीं होता, जीरो पर मान लो अगर ये वन होता तो वन अपॉन एक्स बनता। क्या वन अपॉन एक्स बना सकता है? अगर एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, ये चीज जीरो को टेंड कर रही है, मैं कह रहा हूं ऊपर वाले को भी जीरो को टेंड करना पड़ेगा, तभी तो जीरो बाय जीरो कुछ फाइनाइट आएगा। पक्का एफ ऑफ जीरो क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। और अगर ऊपर जीरो है नीचे जीरो है तो एल पे लगाया होगा, और एल पे लगाया होगा तो कितना आया होगा, एफ डैश एक्स अपॉन कितना, वन। अब लिमिट एक्स क्या रखा होगा, जीरो। पक्का एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या ही होगी, वन। है ना, इससे हमें दो इंफॉर्मेशन वाली और एक, पहले बोलो। चलो अब इस पे आते हैं। अब हमें यहां ए और बी निकालना है ताकि ये चीज क्या हो, वन हो। तो जीरो रखते तो ये जीरो, ये भी जीरो, देखो जीरो पे जीरो है ना, जीरो बाय जीरो फॉर्म है। डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट करते तो एक्स को रखते हैं कैसा, कांस्टेंट। वन प्लस ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का कितना, ए साइन एक्स। या वन प्लस ए कॉस एक्स को, वन प्लस ए कॉस एक्स को रखो कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, वन। माइनस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का कितना, बी कॉस एक्स। और एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, थ्री एफ ऑफ एक्स का कितना, होल स्क्वायर, इनटू कितना, एफ डैश एक्स, है ना। अब वापस से अगर मैं जीरो रखूं, ठीक है, वापस से अगर जीरो रखते तो देखो नीचे वाले तुम्हारा अभी भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। बोलो, ऊपर ये भी जीरो बनता, देखो नीचे वाला अभी भी तुम्हारा जीरो बन रहा है, तो ऊपर वाला पक्का जीरो बनना चाहिए। और अगर ऊपर वाला जीरो बनना चाहिए तो ये तो देखो जीरो बन ही रहा है। बोलो, ये कितना बनेगा, वन, ये कितना बनेगा, ए, वन प्लस ए माइनस का बी, ये भी पक्का क्या बनना चाहिए, जीरो। पहली इक्वेशन यहां से मिलती, हमने क्या कहा, अगर x जीरो रखने पे नीचे जीरो बन रहा है तो ऊपर भी तो जीरो बनना चाहिए ना, अभी तो कुछ फाइनाइट आएगा। अच्छा क्वेश्चन, आगे चले। अब क्या करें, अब वापस से अगर ऊपर और नीचे जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है तो फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं, फर्दर डिफरेंशिएट करते कुछ कट तो नहीं रहा, ठीक है, लिखा माइनस का ए एक्स साइन एक्स, तो माइनस का ए कॉमन ले लो, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू कितना, वन। और ये क्या लिखा है, ए माइनस बी टाइम्स कॉस एक्स, ये क्या लिखा है, ए माइनस का बी टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, तो ए माइनस बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना था, माइनस का कितना, साइन एक्स, और वन का डेरिवेटिव कितना था, जीरो। नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, करना पड़ेगा, वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना था, थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, पहले फंक्शन को रखते कैसा, कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड फंक्शन को रखो कैसा, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, तो ट्वाइस ऑफ कितना, एफ ऑफ एक्स इंटू कितना, एफ डैश एक्स, क्या था ना। और अब अगर मैं इसमें क्या रख दूं, जीरो, चांद। अब सो नीचे जीरो रखोगे तो अभी भी ये जीरो बन रहा है, ये भी कैसे बन रहा है, जीरो। ऊपर वाला अभी भी जीरो बनना चाहिए, तो ये तो देखो जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बन रहा है, ये भी जीरो ही बन रहा है, क्या कराएगा क्या, हाँ क्या, क्या कराएगा क्या, नहीं आएगा। इससे अच्छा तो शांत जाओ,
हाँ एक सेकेंड से अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स को मैं एक्स ही मान लेता हूं। जब मैं एफ ऑफ एक्स को एक्स मान लू, देखो 0 पे 0 और एक्स पे एक्स कितना आ रहा है 1, इस पे एक्स मान लू। चांद और करना, मैं इसमें सीरीज लगा रहा हूं, इसमें सीरीज लगा दे। चांद 1 प्लस का ए टाइम्स आओ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का बी टाइम्स आओ एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाय कितना 6 और नीचे कितना बन जाएगा एक्स क्यूब, और इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी है 1। जा सही उससे, यहां से देखना x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1 माइनस का कितना b, b तो है ना 1 प्लस ए, 1 प्लस ए माइनस का कितना b ये आ रहा है। और अगला टर्म कौन सा आ रहा है एक्स क्यूब ही आ रहा है ना, अगला एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ रहा है माइनस का 1/2, और यहां से कितना आएगा प्लस का b बाय 6 है ना, ये क्या सही है, ये बनेगा। अब नीचे एक्स क्यूब है तो ऊपर भी एक्स क्यूब बचना चाहिए, तो ये कैसा होगा 0, a माइनस बी इक्वल टू कितना -1, और ये चीज क्या होनी चाहिए 1, क्या होनी चाहिए 1, तो माइनस का 1/2 प्लस b बाय 6 इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1, तो b बाय 6 इक्वल टू कितना आएगा 3/2, कितना आएगा b इक्वल टू कितना आ गया 9, b 9 आएगा, 9 और -1 a कितना आएगा 8। सही था, इसमें तो बार बार 3 बार डेट करा रहा है वो, ये तरीके चला मैंने क्या कर दिया, ठीक है ना। तो यहां मैंने मान ही लिया कि एफ ऑफ एक्स एक्स ही होता, मान लो, देखो फिट बैठ रहा है बिल्कुल सब। तो चौथा आया क्या, चौथे का चेन्नई है क्या, चौथा पक्का गया। मार्क कर लो कौन कौन से क्वेश्चन करना है तुम लोगों को। मैं मार्क कर लो, हो गया 6, कौन कौन सा नहीं करना वो मार्क कर लो। चांद इंटीग्रेशन वाले नहीं करने अभी, 6 7 14, इंटीग्रेशन वाले छोड़ देना अभी। ये छोड़ के सारे कर लेना, चलोगे ना। तुम लोग क्लास से पता है ना, बोला। अब तुम लोग वैसे वैन वैन से कितने लोग आते हैं, लोग आते हो, हाँ लोग चले आना, बाकी लोग को भी दे देना। हाँ वैन वालों बोलो क्या कहते हो, एक क्विज एक क्लास ना, यस तुम लोग बोलो। अगले हफ्ते तुम लोगों की 4 छुट्टियां पड़ेंगी आराम से, अगले हफ्ते प्रिपरेशन करने। हाँ
हम कह रहे 5 करें कि 4 ही रहने दे? 6? छह कर लेते हैं। ठीक हो? चलो अगले हफ्ते 8 छुट्टी कर लें, 8। हाँ मजाक स्टार्ट भी तुम लोगों ने किया। ठीक है होमवर्क कर लेना, आओ संडे को। चलो मिलते हैं ना। क्या? कल पढ़ के आना लेकिन लिमिट का, ठीक है ना? टाइम मिला तो शायद हो सकता है कुछ ना। चलो कल मिलते हैं ना।